520 VVI ऑब्जेक्टिव के क्लास में आपका स्वागत है जी। ध्यान दीजिएगा, एक क्लास में 25 क्वेश्चन करवाया जा रहा है ना। यहाँ 201 से स्टार्ट है, यानी क्लास नंबर हम लोग कह सकते हैं कि 9 है जी। 225 तक जाएगा है ना। सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इसका एक साफ सुथरा से प्लेलिस्ट बनाया गया है। 520 क्वेश्चन करके जाइए, क्वेश्चन छूटने का चांस बहुत कम बनेगा है ना। देख लीजिए, क्योंकि जितने भी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है वो सब क्वेश्चन को हम आपके नज़र के पास रखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, यानी आज के लिए 1 है, ऐसे 201 बोल सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि 2i कैप माइनस 3j कैप और डॉट यहाँ है, और i कैप आ प्लस k कैप है। तो ध्यान ये देना है कि i वाला i के साथ गुना होता है, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा। 3 में किससे करेंगे j, तो इसमें j है ही नहीं है ना, तो आपका 2 ही रह जाएगा, क्योंकि j इसमें है तो j इसमें नहीं है, और k इसमें है तो उसमें नहीं है। तो सिर्फ i वाला के i के साथ गुना होगा, और यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि राइट आंसर आपका ए हो गया। i वाला i के साथ होता है, j वाला j के साथ। यहाँ i था, इसमें i गुना हुआ, इसमें j है तो इसमें j नहीं है, इसलिए गुना नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे आपका 2 आ गया। आगे बढ़ते हैं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 202 इस प्रकार से दे रखा है ना, और कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। देख लीजिए एक बार, इसका मान क्या होगा। तो 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है जी। 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला, पहला जो होता है tan के टर्म में होता है ना 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा नंबर cos के टर्म में होता है, या साइन कर सकते हैं यहाँ से 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और तीसरा नंबर जो होता है cos के टर्म में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए किसके टर्म में क्वेश्चन दिया है। यहाँ से देखा जाए तो cos के टर्म में ई गलत हो जाएगा, क्योंकि cos के टर्म में कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ से tan के टर्म ही होगा ही नहीं है ना। यहाँ से आपका बी सही है। देख लीजिए, यहाँ से आप देख सकते हैं, एक बार बढ़िया से देखिए, साइन के टर्म में आपको ठीक दिया गया है, यही आपका ऑप्शन है आपका। देख लीजिए बी। आगे बढ़ते हैं है ना। 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 यानी 203 की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन फुल मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव जैसा ही इसमें सॉल्यूशन किया जाएगा है ना, क्योंकि थ्योरी हम नहीं पढ़ा रहे हैं जी। यहाँ से ये एक फार्मूला है कि कॉट इनवर्स एक्स का किसमें इसका मान इसमें कौन होगा। तो आपको पता है कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान जो होता है बाबू π/2 होता है। आपसे कॉट इनवर्स का पूछा जा रहा है, रहने दीजिए कॉट इनवर्स को। tan को कहाँ भेजेंगे, tan को इधर भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा आप बढ़िया से बाबू। तो tan को हम क्या करेंगे, उस साइड में भेजेंगे। तो कॉट इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होगा π/2, और उधर जाएगा tan तो माइनस में चला जाएगा, और tan इनवर्स आपका x हो जाएगा। और यहाँ से देखिए जहाँ भी रहेगा आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आपका सही जवाब क्या होगा। नेट कर दीजिए यहाँ से, देखिए आ गया। तो इसका सही जवाब आप कह सकते हैं कि बी हो जाएगा जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 203 के बाद 204 की ओर जी। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है, सब डायरेक्ट फार्मूला है, इसका फार्मूले होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला है। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स y के फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। देख लीजिए डायरेक्ट फार्मूला है, तो ये फार्मूला है, तो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन रहता तो इस पे फार्मूला पे रख के क्वेश्चन को हल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 204 के बाद 205 की ओर बढ़ते हैं है ना। यहाँ से आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ से देखा जाए तो साइन का रेंज में नहीं है, हम आपको बताना चाहते हैं साइन का रेंज में नहीं है, तो इसको साइन का रेंज में लाना पड़ेगा। कहने के मतलब कि साइन का रेंज में नहीं तो क्या करेंगे, पहले तो तोड़ लीजिए। यहाँ से साइन इनवर्स है तो हम लोग साइन इनवर्स लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे साइन। ध्यान देते रहिएगा थोड़ा। आपका साइन है जी, तो साइन रखेंगे, इसको तोड़िए, तो इसको तोड़ सकते हैं पाई माइनस π/3। क्यों, क्योंकि जब इसको आप एलसीएम लीजिएगा तो 3 पाई में से 1 पाई जाएगा, आपका 2 पाई बचेगा जी है ना। बढ़िया से एक बार फिर से देख लीजिए, इसको क्या करेंगे कि
पाई माइनस पाई बाई आपको 3 लिखना होगा, है ना, क्योंकि इसमें जब एलसीएम लीजिएगा तो 3 पाई में से एगो पाई जाएगा तो आपका 2 पाई बाई 3 बचेगा, तो इससे तोड़ने से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स रहेगा, पाई पर कोई भी निष्पत्तियां चेंज नहीं होता है क्योंकि 180 है, तो यहाँ से आ जाएगा साइन, है ना, पाई बाई 3। लेकिन प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान देना होगा, तो ये देखिए कि कौन सा चतुर्थांश में गया है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि यहाँ से आपका आता है 0, यानी यहाँ से ऐसी जैसी एंट्री मारता है तो पाई आता है। अब पाई माइनस बोला है तो आपको चला गया दूसरा घर, और दूसरा घर में आपको पता है कि दूसरा घर में साइन पॉजिटिव रहता है, इसलिए यही हो जाएगा। और ये दोनों यहाँ से मैच कर गया, बढ़िया से ध्यान देते रहिएगा, ये दोनों यहाँ से मैच किया है ना, तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा पाई बाई 3 हो जाएगा। और यहाँ से सही जवाब आपका कितना हो जाएगा जी? सही जवाब आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फटाफट ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चा कमेंट भी कर रहे हैं, जिनको लगता है कि हम कमेंट करेंगे, सही जवाब कमेंट करेंगे तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम देखेंगे। 205 के बाद 206, इसका सही जवाब कीजिए, है ना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जवाब देखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो हमें लगता है कि इसको निकाल लेते हैं, है ना, क्योंकि कुछ बच्चा वेट करता है कि सर बनाएंगे कैसे, कुछ समझने के लिए वेट करता है, तो हम इसीलिए इसको बना देते हैं। और बाकी थोड़ा कमेंट वाला छोटा पार्ट हो जा रहा है, इसीलिए हम पढ़ने नहीं जाते हैं। आप देख लीजिए ना एक बार, साइन यहाँ से 2 है तो 2, ये फार्मूला होता है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना होता है? पाई बाई कितना होता है जी? 2 होता है, पाई बाई 2। तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे पाई बाई 2, और यहाँ से आप ऐसा कर लीजिए, इससे कट गया, और साइन, है ना, साइन कितना हो जाएगा? पाई। चलिए, अगर मान नहीं याद है साइन 180 का, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि साइन, है ना, 90 और प्लस क्या कर सकते हैं? 90। यहाँ से साइन 90, यहाँ से आपका आ जाएगा कॉस, है ना, कॉस कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? कॉस 90। और कॉस 90 के मान आप सभी को पता होना चाहिए, है ना, प्लस यहाँ पे आपको ध्यान, आपको ये देना है, थोड़ा ध्यान दीजिए, कॉस 90 माइनस का यहाँ पे ध्यान देना है, कॉस 90, लेकिन यहाँ पे माइनस चला जाएगा, 0 इसमें दिया है ना, देख लीजिएगा, इसको निकालना पड़ेगा, थोड़ा माइंड से निकला हुआ है बाबू, इसको एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 206 के बाद 207 की ओर, है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से ये आपका क्या हो गया? कॉसेक है ना जी, तो कॉसेक हो जाएगा। सारा क्वेश्चन बोल सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक इधर उधर से लिया गया, जो पूछने का संभावना है, यानी गेसिंग क्वेश्चन है। इस टाइप का लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इस टाइप का हम क्वेश्चन लगातार लिए हैं बाबू, है ना। इसका होता है पाई बाई 2, क्या होता है जी? पाई बाई 2। पाई बाई 2 के मतलब हो गया 90। कॉसेक 90 के मान बताइए कितना होता है ना, यानी कह सकते हैं क्या है? कॉसेक 90। तो साइन 90 साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो 1 का उल्टा आपका 1 ही हो जाएगा, और यहां से आपका सही जवाब ए हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, 207 के बाद 208 की ओर चलते हैं। कुछ इस प्रकार से डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, फटाफट ध्यान दे रहिएगा। ई के यहाँ डिफरेंशिएट कीजिए, ई के पावर एक्स का होता है ई के पावर एक्स प्लस, इसको कीजिएगा तो आपका हो जाएगा कॉस का आ जाएगा माइनस साइन 5x, कॉस का क्या आ गया? माइनस साइन 5x, और फिर लास्ट में 5x का कीजिएगा तो आपका 5 हो जाएगा, और यही आ गया ई के पावर x माइनस 5, है ना, साइन 5x, और ये आपका क्लियर हो गया। देख लीजिए एक बार, है ना। आपका सही जवाब यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ से आपका सी हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं, है ना, फटाफट हम लोग देखते चलिए। 208 के बाद 209, चलिए देख लीजिए इसका क्या सही जवाब होने वाला है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है, तो डीसीए तो करना है, तो यहाँ साइन का क्या हो जाएगा? समझिए, साइन का हो जाएगा कॉस, और 2x है तो 2x, और अगले 2x का डीसी कर लीजिए तो 2 हो जाएगा, प्लस ई के पावर एक्स का क्या होता है? ई के पावर एक्स माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, इसीलिए माइनस माइनस आपका प्लस का कितना हो जाएगा? साइन एक्स। चलिए सेपरेट कर लीजिए, यहाँ से 2 को आगे लिए 2 कॉस 2x और प्लस ई के पावर एक्स और प्लस क्या हो जाएगा? साइन एक्स,
और ये आपका सही जवाब हो गया। देख लीजिए एक बार, ये आपका सही जवाब है 2x, यहाँ से आपका सही जवाब बी है। देखिए कितना आराम से क्वेश्चन बन रहा है। यही सब क्वेश्चन जो है भर भर के वहाँ मिलेगा बाबू, है ना, और इसी को आपको सोल्व करना होगा वहाँ। देख लीजिए 209 के बाद हम लोग 210 की ओर चलते हैं। देख लीजिए इसको कैसे बनेगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1/4 है तो 1/4, क्योंकि आपको पता है डिफ्रेंशिएट जब होता है तो कांस्टेंट बाहर रहता है, यानी ई कांस्टेंट है, इसलिए इसको बाहर रख दिए हैं, है ना। और फंक्शन डीसी करते हैं तो सेक का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो सेक एक्स के जगह पे क्या काम कर रहा है, सेक एक्स के जगह 4x काम कर रहा है, 4x इंटू टैन एक्स के जगह 4x काम कर रहा है ना। और लास्ट में आपको 4x का भी डीसी होता है, 4x का हो जाएगा 4, और 4 से 4 आपका कट जाएगा, आपके पास आ गया सेक 4x इंटू टैन, है ना, 4x। देख लीजिए सही जवाब है आपका। सही जवाब, यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं ना किए हैं, इसमें ऑप्शन इसे कैसे दे दिया जी, ये ऑप्शन गलत है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, 210 के बाद 211। देख लीजिए कैसे हल करेंगे, फटाफट देख लीजिए बाबू। ये तो उसी टाइप का है ना, 1/5 को बाहर कर देंगे, उसी टाइप का खुद बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी देखिए ना पिछला क्वेश्चन से मैच कर रहा है, तब यही तो क्वेश्चन है, खाली 1/5 यहाँ 5 कर दिया गया, तो ये क्वेश्चन तो खुद बनाइएगा ना जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसको कीजिए, क्या होने वाला है देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन जो है लगातार पूछा जाता है और बच्चा वहाँ गड़बड़ करता है। लॉग के बाद में कुछ और आता, लटका दिया जाता है। लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x, तो 1 कितना हो जाएगा 10x। अरे लॉग में कुछ और आता है, उसको लटका दो। लॉग एक्स का 1/x, तो लॉग 10x का 1/10x, और फिर अगले इसको डीसी कर लीजिए, तो उसका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 से 10 कट जाएगा, 1/x सही जवाब। देख लीजिए 1/10 सही जवाब कहीं है, सॉरी 10 नहीं, 1/x सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, तो 212 के बाद 213 की ओर, है ना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि तल इतना कि मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, मूल बिंदु से दूरी, तो इसका फार्मूला होता है ना, फार्मूला होता है डी। समझिएगा हम क्या कर रहे हैं, मूल बिंदु से दूरी तल का रहेगा तो डी और बटा √x² प्लस y² प्लस z², इस प्रकार से मोड लगा दीजिएगा, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो डी के मतलब ये आपको डी का काम कर रहा है जी, ठीक है ना, और ई आपका x, y और z है। तो देख लीजिए फार्मूला क्या हो जाएगा, दूरी बराबर ना, दूरी बराबर हो जाएगा, यहाँ से कह सकते हैं कि दूरी, है ना, दूरी ये हो जाएगा कि 11, क्योंकि डी के जो काम 11 कर रहा है, बटा √अंडर सबको पकड़ के स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर, है ना, डायरेक्ट कर लेते हैं, √अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आ जाएगा, है ना, 16 और प्लस 6 का 36 हो जाएगा, और इस प्रकार से आपका आंसर आ गया 11 बटा, तो 36 में इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, 36 यहाँ से 25, है ना, 55, 61 आ जाएगा, देखिए तो 61 हो जाएगा। ये आपका सही जवाब है, देख लीजिए ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आप कह सकते हैं 11/61। आगे बढ़ते हैं, भागने की कोई आवश्यकता नहीं बाबू, है ना, पढ़ने के लाए हो पढ़ा देंगे। देखिए इसका मान पूछ रहा है, ढेर बच्चा यहाँ पे दिक्कत एक हो जाता है कि स्क्वायर दिया है तो इसको डॉट करे कि क्रॉस करे, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इसको डॉट कीजिए, ठीक है। यहाँ से हम लोग कर लेंगे 3i कैप -4j कैप। चलिए कैलकुलेशन बाय डॉट प्रोडक्ट आप पढ़े होंगे, है ना, 3i कैप -4j कैप। उधर छेड़छाड़ नहीं करना, ना तो बंद हो जाएगा लाइव, ठीक है। तो इसमें गुना कीजिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करना है, गुना करना है। तो 3 में इसे गुना कीजिए तो 3 3 9 हो जाएगा, और i कैप डॉट i कैप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 में आप गुना कीजिए उसे, तो -12 i कैप और यहाँ से j कैप हो जाएगा जी। चलिए इसे हम दोनों से कर लिए, इसी प्रकार आगे चलते हैं, है ना। अब इसके बाद हम लोग इससे गुना करेंगे दोनों में, तो 4 कितना हो जाएगा 12 i j कैप हो जाएगा, यहाँ से j कैप और डॉट i कैप हो जाएगा, i कैप, है ना। और इससे जब इसमें गुना करेंगे तब माइनस प्लस 16
जे कैप और क्या हो जाएगा जे कैप। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए ना एक बार। तो 9 सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का मान कितना होता है 1 होता है, लिख दिया। असेम का 0 होता है तो यहाँ से 12 अगुना 0 हो जाएगा और फिर -12 गुना क्या हो जाएगा 0, क्योंकि सेम नहीं है ना। और प्लस यहाँ से 16 गुना, क्योंकि सेम है तो 1 हो जाएगा। यहाँ से कर लीजिए 9 अब प्लस में आपका 16 आ जाएगा। इतना देर लगा दिए इसमें 25। आपका सही जवाब जो है बाबू, आपका 25 थोड़ा लेट लगा लेकिन सटीक आंसर गया है बाबू, इसमें कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं, है ना। 14 के बाद यहाँ से आपका 15, आपको 225 क्वेश्चन तक करवा रहे हैं आप, जिसमें 15 आ चुका है, 10 क्वेश्चन और है। इसके बाद यहाँ से कह रहा सदिश इतना के दिशा में इकाई सदिश, इसका ऑप्शन में नहीं दिए हैं। तो इकाई सदिश बोलता है ना, दिशा में इकाई सदिश चाहे, है ना। तो इसका फॉर्मूला है, मान लेते हैं कि ए वेक्टर, इसको मान लिए तो इसके दिशा में बोलेगा तो ए वेक्टर, और बटा में ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भाग लगा देते हैं, वही आपका आंसर हो जाता है। जब थ्योरी पढ़ाया जाता है तो उसमें बढ़िया से क्लियर कट में बताया जाता है बाबू, है ना। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि ए वेक्टर बराबर, ए वेक्टर का मान कितना है 3i कैप माइनस यहाँ से 9j कैप, इसी के मैग्नीट्यूड से भाग लगाइए, 3 का स्क्वायर और प्लस -9 का स्क्वायर। चलिए देख लीजिए इसको क्या होने वाला है। इसका आंसर जो आ जाएगा ना, वो हम लोग कह सकते हैं आगे कि 3i कैप माइनस का 9j कैप और बटा 3 3 9 और 9 81, तो 81 और 9 कितना हो जाएगा 90, और ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देख लीजिए 215 के बाद 216 की ओर चलेंगे जी, ठीक है ना। देखिए प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, इसको कैसे हम लोग एकदम बिहारी के स्टाइल में उड़ाते हैं। फार्मूला थोड़ा सा अगर ध्यान में होगा तब पार कर जाओगे। इसका एक फार्मूला होता है, अरे बाबू तू नहीं मानेगा, चेंज करते हैं कलरवा तो यूँ नहीं मार रहा, ठीक है। पी ए बाई बी का फार्मूला होता है, पी ए बाई बी का फार्मूला होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी और बटा नीचे वाला नीचे पी बी होता है, रख दीजिए, इसका मान दिले होगा। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है देखिए ना एक बार, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान है 4/11, देख लीजिए एक बार बढ़िया से गौर से, 4/11। तो यहाँ से लिख देंगे उस पर 4/11 मेन बटा, यहाँ से समझिएगा मेन बटा, पी बी का मान देखिए, पी बी का मान यहाँ से ए दे दिया है 9/11। ध्यान दीजिएगा पी ए भी दे दिया है, देने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसमें ए का मान नहीं है, जरूरत नहीं है, दे दिया है फंसाने के लिए। 11 से 11 कट के 4 कितना हो जाएगा 9, सही जवाब हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ऑप्शन लिखना छूट गया थोड़ा सा, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व आपको करके दे रहे हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 की ओर चलते हैं। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें हड़बड़ाएंगे नहीं। यहाँ से आपको एक फार्मूला पढ़ाया जाता है कि पी, है ना, ए बी में नहीं दिया है, ई और एफ में दिया, तो हम ई और एफ में बताने का प्रयास करेंगे। पी ऐसे, बाबू हल्ला, पी हो गया ई और यूनियन एफ प्लस पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर होता है पी ई प्लस पी एफ, यही होता है। इस पे रख दीजिए ना, आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा। रखिए यहाँ से, चलिए आपको ए पूछ रहा है ना, तो ई पूछ रहा है तो हम लोग ई वाला का छोड़ दीजिए, ई वाला छोड़ दीजिए, पी ई इंटरसेक्शन एफ को छोड़ दीजिए और इसको यूनियन उधर लेके चल जाइएगा, तब पी ए प्लस पी एफ छोड़ यहाँ है, और ई वाला उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा जी, आपका माइनस में चला जाएगा। तो कहेंगे पी, है ना, ई यूनियन एफ, और इसको वैल्यू रखिएगा ना तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन भले ही नहीं है लेकिन ये सब क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव का है, पूछा गया है, जाके क्वेश्चन बैंक देखिए। माँ रख दीजिए, पी ए का वैल्यू कितना दिया है, पी ई का वैल्यू ई नहीं रहेगा, ई रहेगा, तो पी ई का वैल्यू देखिए ना कहीं होगा ना जी, 3/7 प्लस इसका है 5/7, है ना, माइनस इसका वैल्यू है 6/7, कोई दिक्कत नहीं। 7 आपका एलसीएम आ जाएगा, 7 क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, जोड़ लीजिए 5 और 3 8 में से 6 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा 2, और ई आपका सही जवाब है।
आगे बढ़ते हैं, है ना, ये आपका कैलकुलेशन था। नेक्स्ट 17 के बाद हम लोग 18 की ओर, अब ज़्यादा नहीं है, 25 क्वेश्चन तक करवाना था, 225 क्वेश्चन, जिसमें हम लोग 2000 नहीं 218 आ चुके हैं। तो देख लीजिए एक बार इसको एक नज़र में। करा कि यदि ए और बी कौन घटना है, स्वतंत्र घटना है, तो स्वतंत्र घटना है तो आपका एक फार्मूला पता होना चाहिए कि स्वतंत्र घटना में पी ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू होता है पी ए इंटू में चला जाता है पी बी। जब थ्योरी पढ़ाते हैं बाबू तो इसमें हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप यानी हर एक फार्मूला को मैं आपके सामने रखता हूँ और उसको एक अलग तरीका से समझाने का प्रयास करते हैं और उसका यहाँ ज़रूरत है। तो आपको थ्योरी मजबूत होगा तभी आप 520 पढ़ने के लिए आए हैं, है ना, नहीं तो यह हम डायरेक्ट जिसका यूज रहेगा उस फार्मूला को ला के चिपका देंगे और उस पर रख के मान बैठा कर आंसर ले आएंगे। लेकिन जब प्रोबेबिलिटी पढ़ाया जाता है तो उसमें हर एक बात को बताया जाता है। तब पी ए का मान आप बताइए कितना दिया है, यहाँ से देख लीजिए 0.3 है और गुना कर लीजिए। पी बी का मान यहाँ से कर सकते हैं कि 0. आपका यहाँ से 4 है और इसको कर लीजिएगा तो 0. आपका 12 हो जाएगा और ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। 18 के बाद हम लोग 19 की ओर चलते हैं और कह रहा है कि इस क्वेश्चन का क्या निकालना है, इस क्वेश्चन का क्या निकालना है, सहखंड, सहखंड बोला है, सहखंड, सहखंडज नहीं बोला है बाप, सहखंड बोला है। तो क्वेश्चन छोड़ दें, देख लीजिए ऑप्शन नहीं, हम क्या करें, इसको ऐसा डायरेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको निकालना पड़ता है माइनर यानी उपसारणिक। क्या है, उपसारणिक। तो उपसारणिक निकालने के लिए क्या किया जाता है कि तिरछा तिरछी रखा जाता है, एक के स्थान पर जो आ जाएगा वो 4 चला जाएगा और 4 के स्थान पर 1 चला जाएगा। इसी प्रकार 2 यहाँ आ जाएगा और 3 2 के स्थान पर चला जाएगा। इस प्रकार से अभी तक उपसारणिक। फिर सहखंड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सहखंड। सहखंड निकालने के लिए डिटर्मिनांट के चिन्ह से क्या होता है, गुना होता है। गुना कर दीजिएगा आपको राइट आंसर आएगा। तो 4 में करेंगे तो आपका 4 रह जाएगा, 3 में माइनस से करेंगे -3 चला जाएगा, 2 में माइनस से करेंगे -2 हो जाएगा और 1 में करेंगे प्लस से तो 1 हो जाएगा और ये आपका सही जवाब हो गया। सहखंडज बोलता तो इसके आगे भी चलना पड़ता यानी एडज्वाइंट उसको बोल सकते हैं, लेकिन सहखंड बोला है, कोफैक्टर। आगे बढ़ते हैं 220 की ओर। यहाँ से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है, बताइए, है ना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि इसका दिक, यदि एक रेखा का दिक कोसाइन इतना है तो x का मान पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। देख लीजिए इसको क्या कीजिएगा, यदि एक रेखा का दिक कोसाइन इतना है तो x का मान पूछा है, तो दिक कोसाइन इतना है तो यहाँ से इसका एक फार्मूला होता है बाबू। मान लेते हैं कि ई एल है, L1 है या एल है, ई एम है, ई एन है। तो एक फार्मूला है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान 1 होता है। उसी पर इसको रख देना है। तो 4 बटा कितना है, इस पर रख देते हैं 4 बटा रूट कितना है 77 का स्क्वायर प्लस एम कितना हो जाएगा 5 बटा रूट अंडर 77 का स्क्वायर और इसी प्रकार इनके जगह x बटा रूट अंडर 77 का स्क्वायर। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, 1। देख लीजिए एक बार, फार्मूला है, 3D जब चालू होता है तो इस चीज़ को बताया जाता है बाबू। अभी हम कैसे बता सकते हैं कि ये तो फार्मूला प्रूफ भी हम करते हैं। तो अभी जो है सिर्फ दिखाया जा रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ऑब्जेक्टिव। 520 रगड़ के पढ़ लीजिए, कहीं से छूटने का कोई चांस नहीं बनेगा। बहुत मेहनत करके क्वेश्चन को लाया गया है। लगता है कुछ बैठ गया, ये क्या हो गया। चलिए आगे इसको है जो है ना मच्छर एकदम तंग करके रख दिया है। चलिए इसको हल कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा जी, ठीक है। तो बताइए 4 का 16 हो जाएगा, रूट से खत्म हो जाएगा 77 प्लस 5 का हो जाएगा 25 और नीचे 77 और प्लस 1 से स्क्वायर बटा 77 हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना आने वाला है, कह सकते हैं कि 77 आ जाएगा। तो 16 आप प्लस 25 है ना, अब प्लस यहाँ से आपका 1 से स्क्वायर बराबर 1। 77 से इसमें गुना कीजिए
तो इधर देख लीजिए कितना होने वाला है, 6 5 कितना हो जाएगा, 11 के 1 और 2 1 3 31 प्लस 1 से स्क्वायर बराबर इससे गुना करेंगे तो 77, ज़्यादा अब नहीं है, 1 से स्क्वायर बराबर उधर जाके घटेगा 77 माइनस 31, तो 1 से स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से हटेगा तो यहाँ आ जाएगा कितना 6 और एक हटेगा तो 46 जी है, 46 कैसे आ रहा है, कितना आ जाएगा 40 और 6 46 नहीं 36 आना चाहिए था, तब मैं इसका 6 जाता, कहीं कैलकुलेशन में हम गलती कर रहे हैं, 31 यहाँ 41 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 41 जैसे ही हटाइएगा तो आपका 36 आएगा, है ना, कितना का 36, तो x का मान क्या हो जाएगा, रूट जाता है तो प्लस माइनस के साथ जाता है, इसलिए प्लस माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस नहीं दिया है तो खाली 6, ठीक है। देख लीजिए एक बार, इक्वेशन लंबा हो गया, कुछ बच्चा कमेंट कर रहा है और उल्टा पुल्टा कमेंट कर देता है, उसको तो ब्लॉक कर देना चाहिए, है ना। देखिए तो यहाँ से a के पावर 25, एक बात आपको बताना चाहते हैं, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 होता है जी, इस प्रकार से, और यही है। और एक बात पता होना चाहिए कि a का वैल्यू जो है वो i है, a का वैल्यू क्या है, i है, और एक और बात पता होना चाहिए कि i के पावर कुछो रहे, 25 नहीं 2500 भी रहे तो उसका वैल्यू i रह जाता है, समझे, उसका वैल्यू क्या रह जाता है, i ही रह जाता है। तो यानी कहने के मतलब कि इसका वैल्यू 25 भी है तो a जो है वो i के ही बराबर रहेगा, यानी a के बराबर रहेगा, इसीलिए आपका c हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं, 21 के बाद 22, एक बार देख लीजिए, यहाँ से i रहता है, j रहता है और उसके बाद यहाँ से k रहता है, तो i के बाद क्या है, i के बाद यहाँ j दिया है तो आंसर k हो जाएगा, सही जवाब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ज़्यादा नहीं है, 22 के बाद हम लोग 23, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, इसका ऑप्शन देना चाहिए था, तो समझ लीजिए, सम रहेगा ना, ऊपर में सम रहेगा, इसको देख लीजिए, आपको दिया है 0 दिया है 1 और 1 0, तो अगर से ऊपर में सम रहेगा तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, और विषम रहेगा तो चेंज हो जाएगा, सम रहेगा तो सम रहेगा तो यही हो जाएगा, और विषम जब रहेगा ना, ये ऑप्शन से मिलता तो उलट जाएगा, 1 0 0 1 हो जाता, जब विषम रहता तो एक मथवा पर देख लीजिएगा एक बार, सम है ना, इसीलिए आपका वही रह जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, है ना, 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, अब यहाँ से कह रहा है कि इसका मुख्य मान निकाले, इसमें तो सिंपल क्वेश्चन है जी, है ना, देखते हैं कितना बच्चा इसका सही जवाब देता है। आगे बढ़ते हैं, ये कमेंट हम पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से देखा जाए तो इन्वर्स में सबसे फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में मुख्य मान यानी निकालने के लिए बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 225 लास्ट है, सबसे लास्ट है, इसको भी छोड़ दें, देख लेते कि कितना बच्चा इसका सही जवाब कर रहा है, नहीं तो एक नज़र में देख लीजिए, इसको निकाल लेते। क्या कर रहा है, समूचे यहाँ से कह रहा है कुल कितने संबंध होगा, तो संबंध के मतलब ये है 2 के पावर, है ना, 2 के पावर, यहाँ नंबर ऑफ ए अक्रॉस नंबर ऑफ क्या होता है बी, कभी भी संबंध की संख्या निकालना है तो ऐसा ही होता है, तो 2 के पावर यहाँ दोनों ए है, तो दोनों ए है मतलब यहाँ ए रह जाएगा, दोनों रह जाएगा ए, क्योंकि यहाँ बी है ही नहीं, अगर एगो बी रहता तब चलते हैं, तो दोनों ए का काम कर, एगो बी रहता तो नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी चलता, लेकिन ए ही है, तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे कि 3 है तो 3 गुना कितना हो जाएगा 3, यानी 2 के पावर आपका 9, इसमें कहीं ना कहीं होगा जी, आपका सही जवाब आपका यहाँ से कह सकते हैं कि आपका ए हो गया। तो इसी प्रकार हम लोग अभी तक 225 तक पहुँच गए हैं बाबू, है ना, 2025 नहीं 225 तक पहुँच गए, 201 से लेकर। तो इसी चैनल पे अगले क्लास में फिर मिलते हैं, 250 तक जाएंगे, धीरे धीरे करके हम लोग 520 क्वेश्चन कर लेंगे जो हम बनाए हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में इसी चैनल पे।